हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इनसाइड। एग्जाम इनसाइड में आपका स्वागत है। आज से हमने आपके लिए एक साइंस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें रोज़ाना के टॉप 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार ये J.L. वेयर्ड ने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार है ये टेलर और यंग ने किया था, रडार का आविष्कार। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज ये न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन का प्रथम नियम तो जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका व अचार में ये एसिटिक अम्ल होता है, सिरका व अचार में। नेक्स्ट है, नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी में ये साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू एवं नारंगी में। दूध खट्टा होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टिव अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध में ये खट्टा होता है, लैक्टिव अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, मतदाताओं के हाथ में जो स्याही लगाई जाती है वो किसकी होती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। ये कई काफ़ी बार रेलवे की एग्जामों में पूछा जाता है कि मतदाताओं के हाथों में लगाने वाली स्याही किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किसकी ओर घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये 50 क्वेश्चन, इनसे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इनको अच्छे से देखें। नेक्स्ट है, प्याज व लहसुन में गंध होता है। तो प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो प्याज व लहसुन में उसमें पोटेशियम के कारण होता है। तो प्याज व लहसुन में गंध ये पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज ये रोंटगन ने की थी, एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट है, स्कूटर की आविष्कार। तो स्कूटर का आविष्कार है ब्रॉन्ड शॉ ने किया था, स्कूटर का आविष्कार। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर का आविष्कार। तो रिवॉल्वर का आविष्कार ये कोल्ट ने किया था, रिवॉल्वर का आविष्कार। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई ये फेदोमीटर से नापते हैं, समुद्र की गहराई, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। समुद्र की गहराई ये फेदोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, डीएनए संरचना का मॉडल। तो ये वाटसन व क्रिक इन दोनों ने दिया था डीएनए की संरचना का मॉडल। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व। तो पहला तत्व है यूरिया, प्रयोगशाला में। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार। तो टेलीफोन का आविष्कार ये ग्राहम बेल। नेक्स्ट, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह। ये भी पूछा जाता है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट है। और संचार उपग्रह पूछ ले तो वो रोहिणी है, संचार उपग्रह, इसको भी ध्यान रखें, संचार उपग्रह। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज। तो चेचक के टीके की खोज ये एडवर्ड जेनर ने की थी, चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जन्मदाता। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता है ये अरस्तु है, जीव विज्ञान के जन्मदाता। नेक्स्ट है, डायनामाइट की आविष्कार। तो डायनामाइट का आविष्कार ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो इनके जन्मदिन पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी ये यूरी गागरिन है, अंतरिक्ष में जाने वाला। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांग की है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान की है, उसको दोनों को ध्यान रखें। नेक्स्ट है, सबसे छोटी, तो ये स्टेपिज कान की है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है ये रेफ्लेसिया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, एनीमिया। तो एनीमिया किस विटामिन में ठीक हो जाता है? तो एनीमिया किस विटामिन से? तो ये विटामिन B12 से एनीमिया ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से होता है, रतौंधी रोग। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंत प्रभावित होती है, टाइफाइड से। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज ये लुईस पास्चर ने की थी, रेबीज के टीके की खोज।
नेक्स्ट है हैजा व टीबी, जीवाणुओं की खोज, तो ये रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज। नेक्स्ट है रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में ये लौह तत्व पाया जाता है रक्त में। नेक्स्ट है एक्स किरणें की खोज, तो एक्स किरणें तो ये विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है, एक्स किरणें हैं। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला, ये कौन से लेंस की तरह, तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का ये डॉक्टर जो किसी भी चीज़ को देखने के लिए तो डॉक्टर यूज में लेता है अवतल लेंस को। और जो भी लाइट होती है जैसे गाड़ियों की लाइट आगे को, तो उनमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस तो जो शीशा होता है मिरर दर्पण पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में जो किस किस में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का, इसको भी ध्यान रखते हैं कि अवतल लेंस की एक ट्रिक है अमानी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष, इससे हो जाता है निकट दृष्टि दोष, ये मायोपिया, तो मायोपिया को भी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको एक को ध्यान रख ले, दूसरे उत्तल लेंस का ऑटोमेटिक आप रख सकते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग मायोपिया में और निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ये न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है सूर्योदय से पहले दिखना। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण, तो इंद्रधनुष का बनने का कारण है वो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल ये बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर। नेक्स्ट है यदि हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर से आकाश को देखने पर ये काला दिखाई देता है आकाश। नेक्स्ट है यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, तो यूरिया को शरीर से वो गुर्दे के द्वारा अलग किया जाता है यूरिया को शरीर से। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग ये मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए ये एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एथिलीन। नेक्स्ट है साइंस डोज, तो साइंस डोज में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको लिया जाएगा साइंस डोज में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु ये लिथियम है सबसे हल्की धातु, और सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु ये ओस्मियम है सबसे भारी। सबसे कठोर, तो सबसे कठोर धातु है तो वो प्लेटिनम है सबसे कठोर, और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो पदार्थ है ये हीरा है। सबसे उत्तम, तो सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रेसाइट, तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो इनको ABCD के क्रम से जमा लेते हैं। तो इसमें ए तो होता है सबसे अच्छा, और पी होता है सबसे खराब, तो ए इस तरह से ध्यान रखें इनको। तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट। जल का शुद्ध रूप, तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, तो वर्षा का जल शुद्ध रूप, तो इसका pH का मान 7 होता है। मार्स गैस, तो मार्स गैस है ये मीथेन है CH4। नोबेल गैस कहा जाता है, तो नोबेल गैस ये हीलियम को कहा जाता है नोबेल गैस। विद्युत धारामापी, तो विद्युत धारामापी ये एमीटर से नापा जाता है। पारा, तो पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का शनिवार है। और एक है कि कौन से कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो द्रव अवस्था में ये पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये है धातु। और पूछ लिया आपसे अधातु, तो अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है अधातु ब्रोमीन। इन दोनों को भी ध्यान रखें, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और हमारे जो क्वेश्चन हैं जो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो की एक सेकंड सीरीज़ भी आएगी जो आपको ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसके लिए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।